तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छागलबतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो चौराष्टकम का पहला पैराग्राफ, इसके राइटर कौन है? बिल्वमंगल ठाकुर, बहुत ही प्रोमिनेंट आचार्य हमारे। और हमने सुना था ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगनानाम च दुकूल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। तो काफ़ी चर्चा हमने करी थी गोपियों के वस्त्र और नवनीत क्या होता है? माखन। तो हमने चर्चा करी थी कि अब भगवान को माखन चोरी करने की आवश्यकता है नहीं है। क्यों चुराते हैं वो? हमारी प्रसन्नता के लिए। और इस प्रकार ने वस्त्र हरण लीला के बारे में भी चर्चा करी। और भी कुछ था जो पूरा तो नहीं हो पाया था, थोड़ा उसको और अगले पैराग्राफ को पढ़ेंगे। तो अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। तो हम सब लोगों के बताइए कितने जन्म हो चुके हैं? हाँ, अनगिनत। कभी तो ऐसा रहा होगा कि हम नहीं थे। भगवान कहते हैं ना त्वेवाहं जातु नासं ना त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। वो कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं था कि मैं नहीं था, मतलब कृष्ण। और ऐसा कभी नहीं था कि हम भी नहीं थे, बता रहे हैं। लेकिन भविष्य में जब हम मुक्त हो जाएंगे तो हम भगवान के शरीर में चले जाएंगे और हम नहीं रहेंगे, केवल भगवान रहेंगे। सही बात है? गलत बात है। न चैव न भविष्याम। वो कह रहे हैं मैं नहीं, तुम नहीं, ये राजा लोग जो खड़े हैं यहाँ कुरुक्षेत्र में, ये कभी ऐसा नहीं था कि नहीं थे। फ्यूचर में भी कभी ऐसा नहीं होगा। ऑल्दो युद्ध खत्म हो जाएगा, ये सब मारे जाएंगे, लेकिन ये फिर भी रहेंगे, हमेशा से ही हम रहेंगे। तो जब इतने जन्मों से हम लोग रहते आए हैं, होते आए हैं, अलग अलग परिवारों में, देशों में, लैंग्वेज बोल के आए हैं, आज हम झगड़ा कर रहे हैं किस लिए? सबसे बढ़िया लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी है ना कि नहीं? सबसे बढ़िया लैंग्वेज है कि नहीं हिंदी? और सबसे घटिया लैंग्वेज क्या है? मलयालम, कन्नड़, इंग्लिश, जो भी हो, मराठी। बेस्ट लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी। इसलिए हिंदी हैं हम, हिंदी हैं हम, हिंदी हैं हम, वतन है
हिंदुस्तान हमारा। इसका मतलब अवश्य राइटर का कुछ और रहा होगा। इसका मतलब ये तो नहीं है कि क्योंकि हम हिंदी हैं इसलिए हम हिंदुस्तानी हैं, है कि नहीं? ये मतलब नहीं है इसका। हिंदू का मतलब भी बताते हैं हमारे आचार्य, हिंदू तो कुछ था ही नहीं, हिंदू सिंधु रिवर के इस साइड के लोगों को हिंदू बोल दिया गया। वास्तव में हम सनातन धर्म के हैं, तो हिंदी बेस्ट है या कन्नड़ बेस्ट है या फाइटिंग ओवर दीज थिंग्स इज़ यूजलेस। क्यों? क्योंकि इससे पिछले जन्म में हम मराठी हो गए होंगे, ऐसा हो सकता है। हम हो सकता है किसी दूसरी कंट्री में रहे हों, नहीं, तब हम बोलते क्या होंगे? मराठा। क्या जय मराठा क्या बोलते हैं वो? ऐसे बोलते हैं ना, जय मराठा, जय शिवाजी, पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, ऐसे बोलते हैं ना जोश में, यूनियंस। तो अब जो है आज की डेट में हम क्या कहते हैं? हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। अब भगवान ऊपर से हमें देखते होंगे तो क्या सोचते हैं कि आप पागल आदमी हैं, कुछ दिन पहले कुछ और बोल रहा था, अब कुछ और बोल रहा है। जहाँ जाता है कहता है मैं ही बेस्ट हूँ बस, और सब बेकार हैं। तो इस प्रकार अनेक जन्मों में हमने क्या किए होंगे? अनेक पाप किए होंगे, अनेक पाप। अपने को ही बढ़िया बता के, दूसरे को घटिया बता के, दूसरे में कमियां निकाल के, जो हम अभी भी कर रहे हैं। नहीं, प्रभु जी ये इसने ऐसा कर दिया, प्रभु जी इसने कह दिया घटिया आदमी है, इसके साथ हम नहीं बैठेंगे, तू इससे बात मत करियो, तू मेरे साथ रहे। हाँ, होता है ये सब अनेक जन्मों से हम ये करते आ रहे हैं। अनेक जन्मार्जिता, अर्जित किया हमने इसको, अर्जित। जैसे लोग धन अर्जित करते हैं, हमने क्या अर्जित किया है? हमने पापों को अर्जित किया है। अनेक बहुत सारे पाप हो गए हमारे अनेक जन्मों से, लेकिन वो हर जन्म में क्या हुआ? उसमें बढ़ोतरी होती गई। नहीं तो पिछले जन्म के जो पाप है मेरे, वो इस जन्म में मुझे मिलने चाहिए? नहीं मिलने चाहिए। बच्चे कह रहे हैं क्यों मिलने चाहिए? क्योंकि उसका फल तो मिल ही नहीं पाया ना, उससे पहले ही आप निकल लिए। आपको 2-4 थप्पड़ पड़े और आपकी मृत्यु हो गई। फिर अब क्या करें? उस बाकी हिसाब किताब, जैसे कोई व्यक्ति लोन लेके मर जाता है तो अगले जन्म में वो लोन जाता है उसके ऊपर? अगर मैं करोड़ों का लोन लेके मर गया और फिर से पैदा हुआ तो लोन रहेगा मेरे सर पर? कितना बढ़िया है, करोड़ों का लोन लो, चुकाओ मत, और बाद में मर जाओ, ख़त्म, सारे बच्चे सब सुखी, है कि नहीं? लेकिन भगवान के सिस्टम में ऐसा नहीं है। हाँ, कितने ऐसे स्कैमस्टर्स थे जिन मर गए या मार दिया गया, पता नहीं क्या हुआ, जेल के अंदर ही मर गए। हाँ, कोई कहता है किसी ने सुसाइड कर लिया, वो क्या हुआ था? वो एक स्टैम्प स्कैन। हाँ, स्टैम्प स्कैन को क्या कहते थे? हाँ, हर्षद मेहता। उस स्कैम का नाम क्या था? जो भी था, स्टैम्प ड्यूटी वाला, वो वहीं पे मर गया, मार दिया गया, पता नहीं। ऐसे कितने लोग ऐसे मर गए स्कैम करके। तो संसारी दृष्टि से तो वो कहते हैं बच गया, मुक्त हो गया, ज़िंदगी में मज़े करे, और अंत में उसको 14 साल की सज़ा थी, 1 साल में मर गया। लेकिन भगवान के सिस्टम में क्या है? भगवान के सिस्टम में ऐसा नहीं है। हाँ, कितने मुर्गे खाए, अब मुर्गे खा के 100 मुर्गे 200 मुर्गे खाए होंगे अपने जीवन में, मरा, अंत में मर गया। तो भगवान, कई बार लोग कहते हैं ये बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है? ये मुर्गे पे मुर्गा खा रहा है, मैं सूखी दाल खा रहा हूँ, ये बटर चिकन खा रहा है। हाँ, बढ़िया है कि नहीं? क्यों बढ़िया नहीं? हमने जीवन में देखा ही नहीं उसके साथ कुछ होता हुआ। क्यों भगवान ने उसको तभी के तभी कष्ट नहीं दिया? क्योंकि अब वो अगले जन्म में कई बार मुर्गी बनेगा और उसका गला काटा जाएगा। ये भगवान का नियम है। फड़ 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 खचक, 1 बार 2 बार 3 बार, जितनी बार उसने मारा उतनी बार अब वो मरेगा, है कि नहीं? तो भगवान के कुछ कानून चलते हैं जो लाइफ आफ्टर लाइफ चलते हैं। लाइफ अंत नहीं है पापों का। और हमारे पाप कितने हैं? हमने खूब सारे अर्जित कर रखे हैं, अनेक जन्मों में हमने पाप अर्जित कर रखे हैं। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं एक बहुत बढ़िया बात है कि ये जो चोर है, जो अभी तक केवल गोपियों के वस्त्र चोरी करता था, नवनीत मक्खन चोरी करता था, ये पाप भी चोरी कर लेता है। कितनी बढ़िया बात है। ऐसा चोर चाहिए आपको? पाप हमारे वो चोरी करके ले जाए और अपने पे ले लीजिए, आपसे मेरे। हम नहीं दे रहे हैं अपने पापों को, फिर भी वो क्या कर रहे हैं?
वो चोरी कर ले रहे हैं बिना हमारे दिए, बोलते भी डिक्लेयर करते हैं क्या, सर्वधर्मान परित्यजे मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कहते हैं डरिए मत, आपके जो अनेक जन्मों से अर्जित पाप हैं वो सब मेरे। तो आपने सुना होगा जगाई मदाई, जब भगवान को चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने शरणागत कर दी दोनों ने नित्यानंद प्रभु को, तो भगवान चैतन्य ने नृत्य किया और नृत्य करते करते क्या हुआ, भगवान काले हो गए, श्याम वर्ण के हो गए। तो पूछा भगवान ये क्या हो गया, तो भगवान ने बोला जगाई मदाई के सारे पाप मैंने ले लिए, अभी के अभी ले लिए। बताओ खतरनाक लोग थे वो। कहते हैं कि चित्रगुप्त का जो पेज थे वो ख़त्म हो गए थे, उनका हिसाब किताब लिखते लिखते इतना पापों का हिसाब था कि वहाँ पे वो डायरियाँ भर गई बहुत सारी, ख़त्म हो गया। अचानक से चित्रगुप्त ने देखा कि डाटा उड़ गया, डिलीट हो गया। जैसे आप लोग रिकॉर्डिंग्स को डिलीट कर देते हो अक्सर, डिलीट हो गई प्रभु जी, रिकॉर्डिंग बटन दबाना भूल गए थे प्रभु जी, तो वहाँ से डाटा पूरा डिलीट हो गया और परेशान हो गए। तब पता लगा कि महाप्रभु ने सारा डाटा उड़ा दिया है। हाँ, अब फिर महाप्रभु को बोला गया कैसे आप अपने ओरिजिनल स्वरूप में आएंगे। डोंट वरी, जो व्यक्ति भक्तों की निंदा करेगा संसार में, ये जगाई मदाई के पाप उसके सर पर मढ़ते जाएंगे और बहुत लोग मिलेंगे ऐसे निंदक। समझ में आया? तो अगर आप निंदा कर रहे हैं, करते हैं आप लोग, पड़ोसी की निंदा तो करी होगी कभी कभी, सब नहीं। हाँ, तो क्या होगा उसमें, जगाई मदाई के पाप का हिस्सेदार बनना पड़ेगा। लेकिन यदि इसके विपरीत हम भगवान को शरणागति कर दें तो क्या होगा, अहम त्वाम सर्व पापे, मैं तुम्हारे सारे पापों को हर लूँगा, तुम डरो मत। अभी तक जो किया था डोंट वरी, आज इसको फुल स्टॉप लगा दो, डोंट डू फर्दर सिनिंग। ऐसा मत कीजिए कि मेरी शरणागति कीजिए फिर से पाप कीजिए, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। हे भगवान इस बार माफ़ कर दो और फिर चालू हो जाओ माफ़ करते ही। इसलिए आज से फुल स्टॉप, आज से हम कोई निंदा नहीं करेंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे, गुरु परंपरा के नियमों का पालन करेंगे और इस प्रकार भगवान की शरण में जाएंगे। तो भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे पापों को हर लूँगा। इसे ही कहते हैं अनेक जन्मार्जिता पाप चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। इसीलिए ऐसे चोर की क्या कहते हैं, नमामि। हम ऐसे चोर को प्रणाम। ये इंसान बड़ा मतलब ही है। पहली दो लाइनों में उसने सोचा ठीक है चोर अच्छा चोर है, लेकिन एक चोरी इसकी अच्छी बात है कि ये हमारे पापों को भी चोरी कर लेता है पापों का, इसलिए हम इसको प्रणाम करते हैं। अब चलते हैं दूसरे में। श्री राधिकाया हृदयस्य चोरम नवाम्बुध श्याम कांति चोरम। श्री राधिकाया हृदयस्य चोरम नवाम्बुध श्यामल कांति चोरम। पदाश्रितां च समस्त चोरम चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। तो अब इसमें स्पेशल मेंशन आता है किसका, राधा रानी का भी मेंशन आता है। इसमें मैं एक श्लोक देख रहा था, अगर मैं निकाल पाया आपके लिए तो अब ये जो चोर है ये कोई साधारण चोर नहीं है, यहाँ बता रहे हैं ये राधा रानी के हृदय को भी चुरा लेता है। तो ये हृदय का भी चोर है, हृदय का चोर। तो इसमें इसलिए कई बार बोलते हैं, हमारे रूप गोस्वामी पाद बोलते थे कि यदि चोर से आपको बचना है, इस चोर से, तो कभी भी वृंदावन में मत जाना। अगर आप वृंदावन में गए चाट पकौड़ी खा के आ जाओ, दैट इज़ ओके, तब कोई चोरी नहीं होगी आपकी। हाँ, ब्रजवासी के पेड़े चाट पकौड़ी कुछ नहीं खाओ तो दही में जो है अन्न, दही अन्न है, दही में अन्न नहीं है, अन्न में ही तो कॉन्शियस आती है। दही के लस्सी कहीं भी पी सकते हैं, मलाई मार के, है कि नहीं। तो अगर आप दही की लस्सी पी के आओगे तो चोरी से बच जाओगे। लेकिन यदि आपने ये सब नहीं किया, हाँ, और गलत काम किया, आचार्यों की बात मान ली और व्रज के अलग अलग वनों में चले गए, हाँ, जहाँ पर मार्केट एरिया नहीं है, कुछ नहीं है मार्केट, उन वनों में चले गए और चलते चलते यमुना जी के किनारे पहुँच गए। ऐसा वैसे तो करना मत, कह रहे यमुना जी के किनारे पहुँच गए
वहाँ पर एक आदमी तुम्हें बांसुरी बजाता हुआ मिलेगा, उसको देखना नहीं है। क्लियर हो गया? देखना नहीं है उसको, हाँ या ना? ओह, बोल नहीं पा रहे। उसको देखना है, ये कह रहे हैं देखना है। तो देखोगे यदि, तो रूप गोस्वामी कह रहे हैं वो तुम्हारे हृदय को तुम्हारी आज्ञा के बिना कब चोरी कर लेगा पता ही नहीं चलेगा। ऐसा व्यक्ति है वो हृदय भी चोरी कर लेता है। लेकिन यहाँ पर तो श्रीमती राधा रानी का हृदय उन्होंने चुरा लिया। अब राधा रानी जो है, किसने किसका चुराया, ये भी एक होड़ लगी रहती है इन दोनों के बीच में। इन्होंने राधा रानी का चुराया, फिर राधा रानी ने इनका चुरा लिया। हाँ, एक राधा रानी है जो इनके हृदय को भी चुरा लेती है, क्योंकि कहते हैं कि राधा रानी क्या है, भक्ति की, सेवा की मूर्तिमान रूपा है। कैसे भगवान को प्रसन्न किया जाए, कैसे उनकी सेवा करी जाए, ये हम राधा रानी को देखते हैं और समझते हैं। और इसलिए उनको क्या कहते हैं, अब जैसे भगवान आपने सुना होगा, कंदर्प कोटि वेणु गणंतमरविंद दलायताक्षम। तो और कंदर्प कोटि कमनिया अलग जगह पे भी सुनते हैं, विशेष शोभम। तो भगवान के रूप के बारे में ये चर्चाएँ आती हैं। तो क्या कहते हैं उसमें, कहते हैं कि कामदेव को भी, जो कामदेव के हृदय को भी चुरा ले। कामदेव क्या करते हैं, चुपचाप, कोई ज़्यादा मार पिटाई नहीं करते हैं, वो चुपचाप बैठे बैठे हमारे अंदर ऐसी भावनाएं, इच्छाएं डालते हैं कि हमारे हृदय को तुरंत चुरा लेते हैं और गलत तरफ लगा लेते हैं। लेकिन ऐसे ही कामदेव जो है, भगवान के दर्शन कर रहे थे एक बार, कहते हैं कि पेड़ के ऊपर से दर्शन कर रहे थे कि आप अटैक करेंगे भगवान के ऊपर, भगवान को भी काम से पीड़ित करेंगे। लेकिन भगवान की सुंदरता को देख के नीचे गिर गए धाम से। कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है, क्योंकि बिना आज्ञा के वहाँ पे थे, छुपे हुए थे। छुपा हुआ आदमी ऐसे एक्सपोज हो जाए, धाम से नीचे गिरे। अरे यार, कामदेव आप कहाँ से आए? मैं यहीं बैठा हुआ था ऊपर। ऊपर क्या कर रहे थे? वो पेड़ से नीचे गिर गए, बैलेंस नहीं बना पाए टहनी में। भगवान को देखा तो हाँ ऐसे किया होगा, और टहनी जरा सी तो होती टहनी, और धाड़ से नीचे गिर गए। तो ऐसे मदन मोहन, और ऐसे मदन मोहन को जो अट्रैक्ट कर लेती है वो है राधा रानी, मदन मोहन मोहिनी। तो राधा रानी कई बार हम सुनते हैं कि भगवान को मोहित कर लेती है, सुनते हैं ना हम लोग। हाँ, शी हैज़ वन ऑफ द क्वालिटीज़ कि वो भगवान को भी अट्रैक्ट कर लेती है। तो जो भगवान के वो हृदय चोरी करती है या भगवान उसका हृदय चोरी करते हैं, ये बड़ा ये इनका हमेशा ही खींचातानी चलती रहती है। और हम सुनते हैं कि जब रास नृत्य में अचानक से भगवान गाए, तो एक श्रीमद् भागवत के 10वें कैंटो के 30वें अध्याय के 28वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी को कौन बोलते हैं? सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं परीक्षित महाराज को, अनयाराधिता धितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामन यदरः। मतलब कहते हैं कि ये जो पर्टिकुलर गोपी है, सडनली वेरी कंफर्म करते हैं इस बात को कि ये पर्टिकुलर गोपी कौन है। ये गोपी कहते हैं ये गोपी ने भगवान को, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड को बिल्कुल परफेक्शन प्राप्त कर लिया उनको पूजा करने में। हाँ, वो क्या बोलते हैं, अन्याराधितो। राधा नहीं बोला इसमें, क्या बोला? आराधिता, अन्य आराधिता नूनम। इन्होंने भगवान की आराधना, राधा कौन? जो भगवान की आराधना में जो परफेक्शन प्राप्त करे वो राधा रानी। तो राधा ना बोल के क्या बोला? अन्याराधिता नूनम। उनकी क्वालिटी को बता दिया कि ये ऐसी गोपी है जिसने भगवान की सेवा में परफेक्शन प्राप्त कर ली है। और नाम नहीं लेते हैं सुखदेव गोस्वामी ताकि वो कहीं ट्रांस में न चले जाएं। ऐसा बताते हैं मेरे कई बार कि यदि वो ऐसा कुछ बोलेंगे तो क्या होगा, ट्रांस में चले जाएंगे, तो उससे क्या नुकसान हो जाएगा? भागवता नहीं बोलेंगे नहीं तो क्या हो जाएगा? बाद में बोल लेंगे। बाद में क्या बोलेंगे? वो आदमी तो चला जाएगा, वो तो 7 दिन 10वें कैंटो में आ गए हैं, तो लगभग कितने हो गए होंगे? 2-3 दिन बचे होंगे। अगर आप ट्रांस में चले गए तो सामने वाला क्या करेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। 2 दिन रह गए, 1 दिन रह गया, वो वहीं पर है भाव में, तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी सारी? 7 दिन थे ना परीक्षित महाराज के, फिर कैसे काम चलेगा? इसलिए वो नाम ही नहीं लेते हैं, गला रुंद जाएगा उनका, बोल नहीं पाएंगे उसके बाद। तो बोलते हैं अन्याराधिता नूनम। सर्टेनली, डेफिनेटली राधा रानी ने भगवान की वर्शिप में परफेक्शन प्राप्त करी है। हाँ,
तो बताते हैं कि ये घटना कब की है। ये घटना तब की है जब भगवान गोपियों के साथ थे और अचानक से गायब हो गए। अब गोपियाँ ढूंढ रही हैं और ढूंढते ढूंढते उन्हें 2 निशान मिलते हैं पैरों के, और पैरों पे परफेक्टली वही निशान थे जो भगवान के पैरों पे होते हैं। तो उन्हें समझ में आ गया भगवान इस रास्ते से गए हैं। और जब उस रास्ते पे जाने लगे तो साथ में 2 पैर और दिखे, और उसमें जो निशान थे वो राधा रानी के थे। समझ में आया? और तब ये डिस्कशन होता है कि सर्टेनली ये जो गोपी है इसने भगवान की सेवा में परफेक्शन प्राप्त करी है, इसलिए भगवान कृष्ण इससे इतने प्रसन्न हो गए कि हमें छोड़कर इसको साथ में ले गए। अब जब साथ में ले गए तो कृष्ण ने उनका हृदय चुराया या उन्होंने कृष्ण का हृदय चुराया है, तो कैसे बताएं अब? नहीं। अब जो हम शास्त्रों में कथाएं सुनते हैं, आपने सुनी है कई कथाएं, वो एक कथा को हम रिपीट, बच्चे हमारे कैसे समझेंगे। गाय देखिए आपने, गाय के थन होते हैं, बैल के थन होते हैं, बैल के नहीं होते। तो एक बार क्या हुआ कि भगवान जो है राधा रानी को वहाँ से आ रही थी, तो भगवान ने कहा, सब ने कहा अरे राधा रानी आ रही है। तो भगवान ने थोड़ा स्टाइल दिखाना, मैं क्या करूँ, आ रही है तो आती रहे, जानबूझ के थोड़ा टफ दिखाने के लिए। मैं नहीं हूँ किसी के पीछे, सारी दुनिया किसके पीछे है? सारी दुनिया मेरे पीछे है। तो आने दो, क्या आ रही है तो मैं कुछ नहीं भी, लोग आ गई है, पास आ रही है। अरे मैं काम कर रहा हूँ अपना। उन्होंने ली बाल्टी भगवान ने और दूध निकालने लगे, और राधा रानी जा रही है, आ गई है, पीछे ही कोई बात नहीं, मैं दूध निकालता रहूँगा। और कुछ चल रहा है उनके हृदय में, लेकिन वो दिखा नहीं रहे भगवान। और तभी राधा रानी वहाँ से निकली और गोपियाँ जोर से हंसते हैं, कह रही अरे कान्हा, बैल भी कोई दूध देता है। बैल को लेके दूध निकाल रहे हैं उसका। इस नंबर ही वॉज ट्राइंग टू बी टफ गाय बैल, लेकिन बैल के दूध निकाल रहे थे। तो इस प्रकार से ऐसा बताते हैं हमारे आचार्य कि भगवान की सेंसेस काम नहीं करती हैं, सुध बुध खो जाते हैं। अब कैसे कहें कि उन्होंने राधा रानी का हृदय चुराया या राधा रानी ने उनका हृदय चुरा लिया है? ये आपस का कंपटीशन है। लेकिन राधा रानी की भी स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो भगवान का हृदय, ऐसा लगता है कि उनका भी हृदय चुरा लिया गया है, क्योंकि जब भगवान उनको छोड़ के चले जाते हैं तो भगवान की बुराई करते करते भगवान की तारीफ़ करने लगती है। भंवर गीत में बड़ा सुंदर गीत है। तो इस प्रकार से ऐसा लगता है कि राधा रानी उनकी बुराई कर ही नहीं सकती है कभी, जबकि ऐसा लगता है संसारिक दृष्टि से कि भगवान ने बहुत गलत किया। विवाह नहीं किया राधा रानी से, लोग कहते हैं, छोड़ के चले गए और फिर वापस ही नहीं आए, ऐसे कोई इसको भगवान होते हैं। और देखिए राधा रानी फिर भी नहीं बोल पा रही है कि ऐसा कुछ गलत हुआ मेरे साथ। वो बड़ी फिर भी डांटते उद्धव से भगवान की ग्लोरिफिकेशन करने लगती है। तो ऐसा लगता है कि राधा रानी का हृदय भी छुट चुका है। तभी तो कोई अपने घर से, जैसे वो घर से रिस्क लेके आती हैं गोपियाँ, और भगवान स्टाइल मारते हैं जंगल में, कहते हैं क्यों आई हो, किसने बुलाया तुम्हें? अब वो बड़ा रिस्क लेके आई हैं, अचानक से कोई आए आपके घर में ऐसे ईगरली, और आप पूछो अच्छा क्यों आए हो आप? हाँ, एक आज माता जी आई हुई हमारे बीच, मैंने पूछा क्यों आई हो? कह रही आप लोगों से मिलने आए। हमने कहा मिलने आए हो या डॉक्टर से मिलने आए हो? हाँ, तो अगर कोई ऐसा बोल दे, तो ऐसे ही बोला भगवान ने, क्यों आई हो? तो भगवान ने फिर उनके साथ काफ़ी वहाँ पे डिस्कशन हुआ, खींचातानी हुई। फिर देन कृष्णा स्टार्टेड ऑल सेक्रेड रास लीला। तो इस प्रकार से दोनों के बीच में एक प्रकार से होड़ लगी है। एंड दिस इज़ द थिंग कि हम लोग भी अपने अगर हृदय को चाहते हैं कि हमारा हृदय पे भगवान चुरा ले, तो इसलिए राधा रानी के पदचिन्हों पे हमें चलना पड़ेगा। तो श्री राधिकाए हृदय से चोरम, राधिका के हृदय को चोराने वाले नवाम्बुद श्यामल कांति चोरम। ये देखिए क्या क्या चोरी करते हैं, चोरी करने में इसलिए अग्रगण्य है। क्या चोरी करते हैं ये बादलों का रंग भी चोरी कर लेते हैं। बताइए, आपके कलर चोरी करे कभी किसी ने? कलर चुरा लेते ना एक दूसरे, कई बार भगवान भी चुरा लेते हैं। भगवान बादल के कलर चुरा लेते हैं। ऐसा हमारे आचार्य क्या बोलते हैं? हमारे आचार्य बोलते हैं जब वासुदेव भगवान को लेके जा रहे थे, ऊपर उठा के, कहाँ से? गोकुल से, मथुरा से, कहाँ? गोकुल में ले जा रहे थे। तो क्या हुआ था उस वक्त बताइए? ज़बरदस्त बारिश हो गई, भयंकर बारिश होने लगी, गड़गड़। तो अब क्यों बारिश हुई? हमारे आचार्य बताते हैं बारिश क्यों हुई बताइए? बादल पिघल गए
और यमुना जी भगवान के चरण, यमुना जी भगवान के चरण छूने लगी। और क्यों बारिश क्यों हुई बताइए जी? क्योंकि टेम्परेचर 44 डिग्री हो गया था प्रभु जी। फिर हैं भगवान आ गए, खुश हो गए। वो कह रहे बादल फट गया, पहले कह रहे पिघल गया, अब कह रहे हैं फट गया। चलो जो भी है, फिर आगे। हाँ, हमारे आचार्य कहते हैं कि बादलों ने रोने नहीं लगे, मतलब खुशी में। तो बादलों ने कहा अरे इसने हमारा रंग ले लिया, इसने हमारा रंग लिया। ऑल फ्यूचर जनरेशन हमेशा इनको हमारे नाम से पुकारेगी, बोलेगी घनश्याम, मेघश्याम। हाँ, तो उनकी एक्सटेसी में वो रोने लगे, और जो रोए उसके बाद वो कह रहा हमेशा आगे वाली जनरेशन यही बोलेगी। हाँ, ये मैं कह रहा था। वेणु गणंदमरविंद दलायताक्ष, बोले वर्हावतं सम्मासितं बुध सुंदरांग। क्या मतलब हुआ? अम्बुद सुंदर, आसिताम्बुद। अम्बुद क्या होता है? मेघ, बादल। कहना इन्होंने बादलों का रंग लिया हुआ है, बादलों का नव। हाँ, एकदम से जो रेन क्लाउड्स, उन रंगों को इन्होंने चुरा लिया। अरे ये बड़ा अच्छा लग रहा है, ये मेरी बॉडी में होना चाहिए ये लोग। तो ये लोग घनश्याम बन गए। इसलिए नवाम्बुद श्यामल कांति चोरम, नव अम्बुद, नए बादल, नवाम्बुद श्यामल। उनका रंग कैसा था? श्यामल था। बारिश के बादल होते हैं ना, घन घन घन, कैसे घन 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 करके आते हैं। अच्छा लगता है कि नहीं? एकदम से सबसे बढ़िया नहीं लगता जब ये बारिश के बादल गड़गड़ाहट करते हैं, तो हृदयों में रोमांच आ जाता है एकदम से। तो उस रोमांच को, उस बादलों के रंग को भगवान चुरा लेते हैं, जिसको देख के ही हमारे अंदर रोमांच आ जाता है। अब ये भी क्वेश्चन है, क्या बादलों ने भगवान का रंग चुराया या भगवान ने बादल का रंग चुराया? हाँ, क्योंकि वास्तव में तो भगवान ही हर चीज़ के मालिक हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि बादलों ने भगवान को देखते देखते भगवान जैसे ही हो गए। उनको देखते देखते, निरंतर देखते हैं ना भगवान को बादल, तो इसलिए भगवान ने कह सकते, यहाँ पर ही कह रहे हैं कि भगवान ने उनकी कांति को चुरा लिया। और फिर है सबसे बड़ा प्रहार, पदाश्रितानां च समस्त चोरम चोराग्रगण्यं पुरुषं नमः। पदाश्रितानां च समस्त चोरम। अब देखिए, एक दुनिया में एक दस्तूर है कि यदि कोई आपको आपका आश्रय ले तो उसकी रक्षा आपको करनी चाहिए। अगर आपका कोई आश्रय ले, ठीक है। अगर कोई माता जो आपकी दोस्त नहीं है और बोले मैं आपकी दोस्त बनना चाहती हूँ, तो क्या करें? तो उसे बना लें, लेकिन वो आपको मतलब अच्छी नहीं लगती है, फिर बना लें। हाँ जी, आप लोग बना लें। भगवान ने भी ऐसा किया कि किसके लिए बता एग्जाम्पल? विभीषण। अब विभीषण के लिए कोई इसको दोस्त मत बनाना, इसको दोस्त मत बनाना, आपको बोलते हैं ना कई बार आपके पड़ोसी, इससे बात मत करना। यस है। तो विभीषण जब आए तो सब लोगों ने बोला इसको दोस्त मत बनाना, इसको दोस्त मत बनाना। भगवान ने बनाया विभीषण को मित्र बनाया। क्यों? कारण क्या था? क्योंकि वो शरण में आए थे। अब शरण में आए वाले को दोस्त बनाना चाहिए कि नहीं? उसकी रक्षा करनी चाहिए कि नहीं? कोई भी आपकी शरण में आए, लाइफ लॉन्ग इसका पालन करेंगे आप? हाँ, कोई डिवोटी आया जिसने जघन्य अपराध किया है, ओके मैं क्षमा मांगता हूँ, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा और मैं आपकी शरण में हूँ, फिर क्या करें? क्षमा करें कि नहीं करें? बहुत दुष्ट आदमी है तो कर दें। अगर वो बाद में गलती करे तो फिर से तो भी करना है, यही दस्तूर है। लेकिन ये चोर ऐसा है कि जो शरण में आए उसको भी लूट लेता है। बताइए, अच्छी बात है? लूट लेता उसको। आप लोगों ने सुना होगा, सनातन गोस्वामी जब जा रहे थे जेल से भाग कर, तो एक जगह पर पहुँचे तो उनके साथ उनका सर्वेंट था ईशान, और उनके पास 8 सोने की मुद्राएं थी, सोने के सिक्के। और वहाँ पर क्या हुआ, शरण में गए वो एक सराय होटल रात को रुकने के लिए, लेकिन होटल वाले ने प्लान बनाया उनको मार डालने का। जानते हो आप क्यों? क्योंकि उन्हें पता लग गया कि इनके पास 8 सोने की मुद्राएं हैं। इस प्रकार मारने का प्लान बना लिया। ये रात को आएंगे, इनके खाने में कुछ मिला देंगे, इनको मार देंगे, इनके सोने के सिक्के ले लेंगे, आश्रय में जो आया उसको मार देंगे। हाँ, जैसे संसार में लोग
कबूतर पालते हैं, देखा ना कबूतर, आ आ आ आ आ आ आ, देखा हमने कबूतरबाजी, कबूतरबाजी और बकरीबाजी और भेड़बाजी, हाँ मुर्गाबाजी। क्या करते हैं आश्रम में, उसको खिलाते हैं पिलाते हैं, उसको खूब मोटा करते हैं और मोटा करके काट देते हैं। बताइए, ये संसार का दस्तूर है। और वैसे ही हमारे भगवान है, जो आश्रय में आता है उसे काट देते हैं। एग्जाम्पल है इसके, बहुत एग्जाम्पल है इसके। देखिए सुग्रीव आया जी, सुग्रीव भगवान के आश्रय में, भगवान ने कहा जाओ बेटा जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जाओ। हाँ, वो गया, वो डरता था जाने से, बाली से कभी लड़ नहीं सकता था वाली से, लेकिन पीछे से भगवान ने बोला मैं तेरे साथ हूँ, तू जा। पहले पिट चुका था, दुनिया भर में वाली भाग रहा है। इसलिए बताते हैं हमारे शास्त्र में कि भगवान राम ने क्यों चुना सुग्रीव को ही, क्योंकि सुग्रीव पूरे संसार का चप्पा चप्पा जानता था। उसने पूरे संसार में, ये आपको जो पता है ना कि श्रीलंका में गए, उस साइड को गए, ये एक टीम थी जिसका अग्रणी थे दैट्स अंगद के निरीक्षण में हनुमान की टीम साथ में गई थी साउथ इंडिया की तरफ, साउथ डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट, पूरे संसार में चारों तरफ वानर सेना भेजी गई थी सीता को ढूंढने के लिए। वो जिक्र हमने नहीं किया है, हमने कई बार, हम केवल ये सुनते हैं कि ये गए देखने वाले, वहाँ मिल गई। ये तो एक टीम थी, बाकी सारी टीमें वापस आ गई थी। पूरे संसार का चप्पा चप्पा सूर्य को मालूम था। क्यों? क्योंकि वाली से बचने के लिए वो पूरे संसार में जाके छुपता रहा था, और अंत में ऋषिमुख पर्वत पे छुपा, क्योंकि वहाँ वाली आ नहीं सकता था। वो वाली जो दुनिया भर भाग रहा था, आज लड़ने, वो सुग्रीव जो भाग रहा था आज लड़ने जा रहे हैं बाली से। क्या होता है उस लड़ाई में? राम जी बैठे हैं वहाँ, कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं चला। बताइए, जो सबके हृदय में बैठे हैं उनको पता नहीं चला कि कौन सा वाली है और कौन सा सुग्रीव। बताइए जरा, है कि नहीं? चीटर, उसकी हड्डियाँ टूटवा दी, चूर्ण बना दिया उन हड्डियों। वो बेचारा भागते हुए आया, किसी तरह जान बचा के, बच गई उसकी जान। हाँ, आगे कहानी नहीं बताएंगे, अभी तो यही वाला कॉन्सेप्ट बताना ना, यही वाला जिसमें उन्होंने किया ऐसा गड़बड़ करी। उसके बाद आपने देखा हमारे दूसरे, ये तो था वाली और एक था बाली। और बाली के साथ क्या किया इन्होंने? बाली ने पहले सबको दे दिया, उसे चीट किया पहले, तो वो तो आपको पता ही है, चीट वीट करके उससे ज़मीन हथिया ली उसकी, यानी कि किसी की प्रॉपर्टी पे साइन करा लिए बेमतलब में। हाँ, किसी से साइन कराई जी मुझे दान चाहिए, कितना दान चाहिए, मुझे कोई आश्रम बनाना है, 200 गज ज़मीन दे दीजिए, पेपर साइन करा दिए। साइन कराते कराते उसमें एक ब्लैंक पेपर साइन करा दिया, उसके बाद उसको करवा दिया कि मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी इस आदमी को देता हूँ। ऐसे ही तो कुछ हुआ। और ये तो, उसके बाद वो हो गया, चलो ठीक है जी, चलो ठीक है, चीट कर लिया। उसके बाद उसने अपने आप को भी कहा मैं तुम्हारा नौकर बनने को तैयार हूँ। उसके बाद नहीं बेटा, तू अगर निकल गया और तूने कोई लोगों को इकट्ठा कर लिया, अब तेरे को बांध देंगे हम। उसको बांध दिया। उसके बाद बताइए किया कि नहीं, आपको मालूम है? उसको बांध दिया। उसके बाद ले, तूने वो प्रॉमिस पूरा नहीं किया है। तो आश्रित, जो उसके आश्रित था, पदाश्रित नाम, जो आश्रित हुआ, ऐसे झुका नहीं, भगवान के सर पर चरण रखे। अरे सर पर चरण रखने के बाद तो उसको अपना बना लो, उसके बाद क्या किया? उसके बाद उसको बांध दिया। तो भगवान करते हैं कि नहीं ऐसा? हाँ, जो आश्रित होता है हाँ, उसका सब कुछ चुरा लेते हैं। ध्रुव महाराज का सब कुछ चुरा लिया, सब कुछ चुरा लिया। उसके मम्मी पापा चुरा के जंगल में भेज दिया उसको, बिल्कुल। उसके बाद आपने देखा नारद मुनि के पास एक ही प्रॉपर्टी थी पूरे जीवन में, क्या? उनकी माँ। एक ही वस्तु थी और कुछ नहीं था उनके पास। ये कपड़े नहीं थे, हाँ, ये मृदंग नहीं था उनके पास, स्कूल जाने की फ़ीस नहीं थी उनके पास, खाने के पैसे नहीं थे उनके पास, हाँ, यात्रा करने के पैसे नहीं थे, ये क्लिप क्लचर लगाने, क्लचर बैंड, हाँ, इसके पैसे नहीं, कुछ नहीं था उनके पास, केवल माँ थी बस। और माँ को भी भगवान ने छीन लिया। अब वो अकेले हो गए, जंगल में घूम रहे हैं। अब सोचिए, जंगल में अकेले, भयंकर जंगल में अकेले घूमते हैं नारद मुनि। ऐसा कर लेते हैं, जानते हो आप? ऐसे व्यक्ति की भक्ति करनी चाहिए, है? सोच समझ के करना भक्ति। इसका आंसर अगले श्लोकों में आएगा कि ऐसा क्यों करते हैं भगवान। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चौराष्टकम की जय, श्री बिल्व मंगल ठाकुर की